वेलकम फ्रेंड्स, पासिंग मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। पासिंग मंत्रा एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाउन को पढ़ते हैं, समझते हैं। NOUN, इसका उच्चारण होता है नाउन, इसका अर्थ होता है संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा वह शब्द होता है जो किसी भी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता है। संज्ञा क्या होता है? जो किसी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं रवि, काऊ, बुक, पुणे। अब देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ किसी प्राणी का नाम है, यहाँ किसी वस्तु का नाम है और यहाँ किसी स्थान का नाम है। तो आप समझे होंगे संज्ञा क्या होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के यहाँ पर कुछ प्रकार दिए हैं। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का उच्चारण जैसे कि बोला प्रॉपर नाउन। अब इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम? इसका प्रयोग इस प्रकार की संज्ञा में कोई भी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम का इस्तेमाल किया जाता है। यह नॉर्मल रहता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे राजेश इज अ गुड बॉय। यहाँ पर देखिए यहाँ किसी व्यक्ति का नाम लिया है। अब देखिए यहाँ पर मुंबई इज अ वेरी बिग सिटी, मतलब यहाँ पर हमने किसी स्थान का नाम लिया है। पेन इज ब्लू, मतलब यहाँ पर हमने किसी वस्तु का नाम लिया है। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का अर्थ समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं वो समझते हैं। इसका उच्चारण देखिए कॉमन नाउन। अब इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब इसका देखिए प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम? इस प्रकार के संज्ञा में किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जाति वर्ग, किसके बारे में? जाति वर्ग के बारे में बताया जाता है और एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, मतलब उसकी संपूर्ण जाति की पहचान हो जाती है। आइए उदाहरण से हम समझते हैं। विलेज इज वेरी स्मॉल। अब देखिए यहाँ पर विलेज उसने बोला है वो बहुत छोटा है, तो इससे पूरे विलेज की पहचान हुई है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी, एनिमल इज लिव्स इन फॉरेस्ट, मतलब जंगल में एनिमल्स रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, एनिमल नाम आया तो उसका मतलब हो गया कि सभी जानवर आ गए। इसमें क्या हुआ? संपूर्ण जाति का बोध हो गया। और यहाँ पर क्या, विलेज में भी संपूर्ण विलेज का यहाँ पर बोध हो गया, स्थान का और यहाँ पर प्राणियों का। आपको कॉमन नाउन भी समझ में आया होगा। आइए हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कलेक्टिव नाउन। क्या लिखा है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का उच्चारण देखिए कलेक्टिव नाउन। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ होता है समूहवाचक। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना होता है ना, जैसे उसका अर्थ हुआ समूहवाचक, मतलब समूह में रहने वाली संज्ञा ऐसा। तो आइए हम इसको आगे और समझते। प्रयोग इसका कहाँ होता है? इस प्रकार के संज्ञा में किसी व्यक्ति, प्राणियों, स्थान या वस्तु के समूह के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? देखिए यहाँ पर समूह के बारे में बताया जाता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे हम समझते किसी ग्रुप के बारे में, ठीक है। कोई भी ग्रुप हो सकता है, फैमिली का ग्रुप हो सकता है, दोस्तों का ग्रुप हो सकता है, किसी भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए बंच। बंच मतलब होता है गुच्छा। अब यहाँ पर किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है, ठीक है। ये भी एक हो गया, समूह हो गया। ग्रुप भी एक समूह हो गया। अब यहाँ देखिए क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ हो गई, तो ये भी एक व्यक्तियों का समूह हो जाएगा, किसी प्राणियों का समूह हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी समूहवाचक हो गया। अब यहाँ देखिए टीम। टीम कोई सी भी हो सकती, क्रिकेट की टीम में ही
अब देखिए कितने सारे प्लेयर रहते हैं तो ये भी एक क्या हो जाता है, समूह हो जाता है, मतलब कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो आपको कलेक्टिव नाउन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का उच्चारण देखिए ऐसा होता है मटेरियल नाउन, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है, पदार्थवाचक, मतलब कोई पदार्थ होते ना, पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, इसका प्रयोग हम इस प्रकार की संज्ञा में किसी पदार्थ के बारे में बताया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके नाम से स्पष्ट होता है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसका उदाहरण हम समझ लेते हैं। इसका उदाहरण जैसे गोल्ड मतलब सोना, डायमंड मतलब हीरा, सिल्वर मतलब चांदी, सॉयल मतलब मिट्टी, वुड मतलब लकड़ी, स्टोन मतलब पत्थर आदि के लिए, एक्सेट्रा आदि के लिए होता है। क्या होता है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा का प्रयोग हम पदार्थ के बारे में बताने के लिए करते हैं। आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका उच्चारण देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक, मतलब भावना रहती ना मन की, वैसा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम समझते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। इस प्रकार के संज्ञा में जिसे हम देख छू और सुन नहीं सकते, क्या, जिसे हम ना तो देख सकते, ना छू सकते, ना सुन सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, और इसका कोई आकार भी नहीं होता। इस प्रकार की संज्ञा को हम भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आइए उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। लव मतलब प्यार, हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हेट मतलब नफरत, इसे भी हम देख छू नहीं सकते, बस सिर्फ महसूस कर सकते। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, अब इसे भी हम ऐसा क्या करते, सिर्फ देख छू नहीं सकते, महसूस करते। और डिसऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी को भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर नाउन। नंबर नाउन क्या होता है, इसका उच्चारण देखिए, नंबर नाउन। अब इसका अर्थ क्या होता है, जैसे ना इसके इससे स्पष्ट हो रहा है, संख्यावाचक, मतलब नंबर वाचक, ठीक है, संज्ञा। अब इसका प्रयोग क्या होता है, इस प्रकार की संज्ञा, इस प्रकार की संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु की संख्या के बारे में, संख्या मतलब उनके नंबरों के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार के नाउन में उसकी संख्याओं के बारे में बताया जाता है। अब यह भी दो प्रकार की होती है, कितने, दो प्रकार की, एक वचन और बहुवचन। हमने पढ़ा था इसको, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। इस प्रकार की संज्ञा में एक व्यक्ति या एक प्राणी या एक स्थान या एक वस्तु की संख्या के बारे में बताया जाता है। अब बहुवचन संज्ञा में क्या होता है, इस प्रकार की संज्ञा में या तो एक या एक से अधिक प्राणी, वस्तु, स्थान या वस्तुओं के बारे में बताया जाता है, वस्तुओं की संख्या के बारे में बताया जाता है। अब उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जैसे बॉय है तो बॉयज हो जाएगा, गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा, ये रहेगा कहाँ पर, एक वचन में, बॉय और गर्ल एक वचन में हो जाएगा, और बॉयज और गर्ल्स हो जाएगा बहुवचन में, ठीक है। अब इनकी संख्या हमें बताई है, तो ये आपको समझ में आएगा, नंबर नाउन। अब देखिए एक और होता है जेंडर नाउन। इसका उच्चारण कैसा होता है, जेंडर नाउन। अब इसका अर्थ क्या होता है, लिंगवाचक, मतलब यहाँ पर हमें जेंडर मालूम पड़ता है इस नाउन में। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इस प्रकार की संज्ञा में किसी व्यक्ति या प्राणी, स्थान या वस्तु के लिंग, स्त्री या पुरुष के बारे में, जेंडर के बारे में बताया जाता है। इसको हमने कितने भागों में बांटा है, मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है पुल्लिंग, मतलब जो लड़कों पुरुषों के लिए रहता है, स्त्रीलिंग मतलब जो महिलाओं के लिए रहता है, और यहाँ पर नपुंसक लिंग संज्ञा, मतलब इसमें किसको ऐड किया है, इसमें करा है निर्जीव का वर्णन किया है, संज्ञा निर्जीव का वर्णन करती है, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लेते हैं। इस प्रकार की संज्ञा में ना तो पुरुष या स्त्री, महिला जाति का वर्णन नहीं होता, इसमें सिर्फ निर्जीव
वस्तुओं का मतलब निर्जीव संज्ञा का वर्णन होता है। उदाहरण के तौर पे ये देखिए, बॉय और फादर काय में आएंगे, ये आएंगे पुल्लिंग में। अब ये देखिए, गर्ल और मदर काय में आएंगे, स्त्रीलिंग में। और नपुंसक मतलब निर्जीव के काय में आएंगे, जो निर्जीव होते हैं वो बुक में और पेन में आएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमसे वीडियो देखने के लिए ऐसे ही बने रहें, पासिंग मंत्रा से जुड़े रहें। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी प्रोनाउन रहेगा वो हम अगले पार्ट में समझेंगे। यहाँ पार्ट 1 रहेगा।